बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपके साथ मगज़ को साफ़ करने का तरीका शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगी, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। ना तो आपको बॉयल करना पड़ेगा, ना आपको फ्राई करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही आसान तरीके के साथ हम किस तरह से इसे घर पर क्लीन कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, चंद ही मिनटों में। तो यहाँ पे मैंने बकरे के 2 मगज़ ले लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल पतली सी एक झरी नुमा पर्दा सा होता है, जिसे उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें छोटी छोटी सी रगें होती हैं ब्लड की, जिनको हमने अगर साफ़ कर लिया तो उससे ये कि खाने का जो टेस्ट है वो ख़राब नहीं होगा, या फिर बनाने के बाद इसमें कच्चापन नहीं होगा। तो इसे लाजमी साफ़ करना होता है। इसके लिए मैं एक बाउल में पानी लूँगी और हाथ की मदद से इस तरह से ऊपर से बारीक जो पर्दा सा नज़र आ रहा है, इसको हम उतार लेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। बहुत आसानी के साथ हम इसे घर पे साफ़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी बारीक सी झरी सी है। अच्छा, इसके साथ ही जो होती हैं ना रगें, ये चिपकी हुई होती हैं। जब आप इसको क्लीन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली साथ ही उतर जाएंगी और मगज़ बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ना ही आपको यहाँ पे बॉईल करने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई लहसुन का पानी है इसमें ऐड करने की ज़रूरत है, और कोई और प्रोसेस आपने नहीं करना। जस्ट 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये इस तरह से, ये देखें कितना बिल्कुल क्लीन हो गया है। कोई इसमें ब्लड नहीं है, कोई इसमें रगें या वेंस वगैरह नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन 2 से 3 मिनट में हमने इसे बिल्कुल क्लीन कर लिया है, जो कि बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा है अभी। तो बस आपने यही प्रोसेस करना है। अच्छा, ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो बस आपने इसको उतारते हुए झरी को तो बस थोड़ी सी एहतियात करनी है। बहुत एहतियात के साथ आपने इसको हाथ में पकड़ना है। बहुत सॉफ्ट सा ये होता है, तो ये बस बहुत आसानी के साथ हम इस तरह से पूरे का पूरा क्लीन कर लेंगे। और जो भी इसके ऊपर से इस तरह वेंस और झरी सी निकल रही है, वो हम पानी में साथ साथ क्लीन करते जाएंगे। तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बहुत ही आसान तरीके के साथ आपको क्लीन करने का जो तरीका है वो आपके साथ शेयर की है। तो जब भी बनाएं इसी तरह क्लीन करके बनाएं। कोई आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और मुश्किल आपको प्रोसेस इसमें नहीं करना। बस जस्ट आपने 2 से 3 मिनट में इसे क्लीन कर लेना है। ये इस तरह से देखें, इसके ऊपर कोई अभी वेन नहीं है, कोई इसमें हमें ब्लड नहीं नज़र आ रहा। ये अभी कुक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसे हम अभी कुक करेंगे। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसमें आपके साथ कुक करने की जो रेसिपी है वो भी शेयर करूँगी। अच्छा, ये पानी आप देख रहे हैं, इसमें अभी किस तरह से ये झरी और ये ब्लड वगैरह नज़र आ रहा है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ मगज़ मसाला फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान तरीके से बनाऊँगी। इसमें कौन से ऐसे मसाले ऐड करूँगी या कौन सा इसका ऐसा मेथड है जिसके साथ बहुत मज़े का बनेगा और इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टफुल होगा। तो इसको जो साफ़ करने का तरीका है, मेथड है, वो भी मैं पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। इसको बनाने के लिए यहाँ पे एक फ्राई पैन लूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है और इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच में ऑयल ऐड कर दूँगी। प्याज बिल्कुल चॉप किया हुआ ऐड कर रही हूँ। तो आपने भी जो इसमें प्याज ऐड करना है बिल्कुल चॉप किया हुआ ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये कि जल्दी बन के रेडी हो जाता है। तो इसमें फिर मोटे मोटे अगर प्याज होंगे तो वो फिर ये कि अच्छे नहीं लगेंगे। प्याज को हमने कुक करना है तकरीबन सौते होने तक, या फिर 5 से 6 मिनट तक। जब आप कुक करेंगे तो थोड़े से ये कि ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और दोनों चीज़ें आपने लेनी है, लहसुन अदरक, ठीक है। इससे ये कि टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आएगा। इसे भी अच्छा सा फ्राई करेंगे। जब इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, या फिर थोड़ा सा ये कि इसका जब कलर चेंज हो जाएगा, फिर इसमें आधा कटा हुआ टमाटर ऐड कर दूँगी। ये भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे और थोड़ा सा इसे मैश करेंगे, ताकि जो टमाटर है ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए, ये इसकी ग्रेवी टाइप रेडी हो जाए। पानी आपने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना। ये इस तरह से इसे थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे तो ये कि बिल्कुल जो है ये मैश हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ये भी तकरीबन 1 खाने का चम्मच है ज़ीरा। इसे मैंने हाथ के साथ थोड़ा सा क्रश कर लिया है। अब यहाँ पे मगज़ ऐड कर रही हूँ। मगज़ को आपने
अगर थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में करना है तो वो भी कर लें, वरना ये कि ऐड करने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसे अच्छा सा तोड़ लेना है। और इसकी जो क्लीन करने का मेथड है वो वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद इस तरह से हम कुक करेंगे, मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, ये इसका जो कुकिंग का है ना प्रोसेस, ये सेम अंडे की तरह है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें ज़्यादा कुक करना होता है। इसमें थोड़ा सा कच्चापन ज़्यादा होता है, तो इसे थोड़ी सी ज़्यादा देर आपने कुक करना होता है। नमक इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। थोड़ी सी इसमें लाल कुटी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ, पाउडर ऐड ना कीजिएगा आप, उससे ये कि कलर डार्क हो जाएगा। हल्दी इसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो भी अच्छा हो जाए। और इसके मसाले को आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर देना, ताकि ये कि जब मगज़ बन के रेडी हो जाए तो इसका बिल्कुल निखरा निखरा सा कलर हो, बिल्कुल डार्क कलर ना हो। और ऑयल की जो क्वांटिटी है वो भी आपने कम ही रखनी है, ज़्यादा ना रखिएगा। अच्छा से इसे मिक्स करते जाएंगे, साथ साथ इसे कुक करते जाएंगे। जब ये अच्छा सा कुक हो जाए तो लास्ट पे इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और अदरक के स्लाइस। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, तो ये आपने लाजमी ऐड करना है एंड पे। फ्लेम बिल्कुल कम रखिएगा, ज़्यादा फ्लेम पे नहीं कुक कीजिएगा। बहुत ही मज़े का बन के रेडी हुआ है, तो बस अब लास्ट पे इसमें धनिया ऐड कर देंगे। हरे धनिया के साथ भी ये कि खुशबू बहुत अच्छी होगी, ये भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज बन के मगज़ रेडी हो गया है, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये इसका कलर चेक करें, बिल्कुल इसका निखरा निखरा सा फ्रेश कलर है। ज़्यादा आप प्याज नहीं ब्राउन किए, ज़्यादा इसमें ऐसे मतलब मसाले ऐड नहीं किए कि इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।